साल 2013 की वो दिल दहला देने वाली केदारनाथ त्रासदी शायद ही कोई भूला होगा, जहां एक ग्लेशियर झील ने सब कुछ तबाह कर दिया था। हजारों जानें गई, सैकड़ों परिवार उजड़ गए और पूरे भारत ने देखा कि ग्लेशियर झील का फटना किस हद तक विनाश ला सकता है। और एक बार फिर से उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों का कहर मंडरा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा आकार की 426 ग्लेशियर झीलें पाई गई हैं, जिनमें 25 झीलें बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। सोचिए, अगर ये फटी तो उत्तराखंड में कितना बड़ा कहर ढा सकती हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है। खासकर मॉनसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। मॉनसून में यहाँ भूस्खलन, बाढ़ और सड़कें टूटने जैसी घटनाएं आम हैं। इन्हीं आपदाओं में से एक है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। जब बर्फीले इलाकों में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं तो उनके आसपास झीलें बन जाती हैं। समय के साथ इन झीलों का आकार बढ़ता है और अगर इनमें मौजूद प्राकृतिक बांध यानी कि मोरेन्स टूट जाएं तो झील का पानी एक झटके में नीचे की घाटियों में बह निकलता है और फिर भारी तबाही मचा देता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में ऐसी खतरनाक 25 झीलें हैं जो अलग अलग नदियों के बेसिन में मौजूद हैं। अलकनंदा बेसिन में 9 झीलें, धौलीगंगा में 6, भागीरथी में 5, काली और गौरीगंगा में 2 झीलें और भीलंगना में 1 झील। इन क्षेत्रों में अगर कोई झील टूटी तो पूरा इलाका मलबे और पानी में डूब सकता है। हमने रिसेंट में एक स्टडी की है जिसमें उत्तराखंड के एरिया में हमने बड़ी लेक, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी लेकों का अध्ययन किया है। तो ये लेक हमें जो है करीब 426 लेक के लगभग है। ये बड़ी लेक है जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। और इन लेकों का आइडेंटिफाई किया उनके मोरीन के बेसिस पे, इनके स्लोप के बेसिस पे और उनकी कंडीशंस के बेसिस पे। हमने देखा कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर लगभग 25 लेक जो है जो संवेदनशील लेक है, 25 लेक है, कभी आने वाले भविष्य में जो है खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें से जैसे कुछ लेक्स है, जैसे एक मांग लेक है पिथौरागढ़ साइड में, वसुंधरा ताल है, केदार ताल है, ऐसे ऐसे करके एक माचर ताल है, सफ़ेदा ताल, ऐसे करके 5-7-6 लेक है ये, जो थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा रही है और साथ साथ एरिया भी एक्सपेंड कर रही है। तो भविष्य में खतरा हो सकता है इससे। 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 2021 की चमोली आपदा जैसी घटनाएं साफ बताती हैं कि राज्य में ग्लेशियर झीलों पर गंभीरता से निगरानी और प्रबंधन की जरूरत है।